क्यों नहीं अवतार लेते? तो इसका उत्तर श्री नारद जी ने यही दिया है, देवी अयम तु युग धर्मो ही, इस युग का यही स्वभाव है। ग्रीष्म में लू नहीं चले तो ग्रीष्म कैसा जी? लोग कहते हैं कि मृगडाह मृगशिर नक्षत्र तपेगा नहीं तो वर्षा कैसे होगी? अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्त पुंडरीकाक्षते निकटे स्थित। तो ये पापी फलते फूलते रहे, सज्जन पीड़ित प्रताड़ित होते रहे, इसकी कोई सीमा भी है? बोले प्रथम तो फूलते फलते दिखाई पड़ते हैं पापी, प्रथम तो फूलते फलते दिखाई पड़ते हैं पापी, किंतु अंत जब फूटता भंडा, अंत जब फूटता भंडा तो बंटा ढार होता है। फूटता भंडा तो बंटा ढार होता है, अंत जब फूटता भंडा तो बंटा ढार होता है। अंत जब फूटता भंडा तो बंटा ढार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तब तक हम क्या करें? बोले परिस्थिति से न घबराओ। दिन आता है आप प्रसन्न होते हैं, रात का अंधेरा आ गया तो बैठ के रोते हैं, हाय अंधेरा आ गया क्या करें? जो परिस्थिति आती है, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते हैं, हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते, रात तो रात ही रहेगी, दिन तो दिन ही रहेगा, हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं। तो परिस्थिति से न घबराओ, धरो धीरज और सुमिरु प्रभु को। तो फिर क्या होगा? बोले सब लोग प्रभु का स्मरण करने लग जाए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक वाली प्रार्थना से, तो प्रभु कोई न कोई हल दे देंगे। परिस्थिति से न घबराओ, धरो धीरज सुमिरु प्रभु को, कृपा कर दे, कृपा कर दे जो नारायण तो बेड़ा पार होता है। कृपा कर दे जो नारायण तो बेड़ा पार होता है, कृपा कर दे जो नारायण तो बेड़ा पार होता है। कृपा कर दे जो नारायण तो बेड़ा पार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। ये भोलेनाथ ने यही सब कारण बताए। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपा नित सज्जन पीरा। मात्र इतना ही कह करके आगे बढ़ जाए तो कुछ लोग इसका यह भी अर्थ लगा सकते हैं कि जब असुरों का अत्याचार ही अवतार का प्रमुख कारण है, तो क्यों नहीं हम सभी लोग असुर बन करके और खूब छोट पट्टी के साथ अत्याचार ही अत्याचार करना शुरू कर दे, ताकि प्रभु को जल्दी अवतार लेने को बाध्य होना पड़े। तो कहते हैं कि ना, कहा ना भोलेनाथ ने अवतार का एक यही कारण है, ऐसा नहीं कोई कह सकता है, यह भी एक कारण है, लेकिन यह गौण कारण है। इससे भी अधिक प्रधान कारण, प्रमुख कारण एक और, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी।
परम कृपालु प्रणत अनुरागी। परम कृपालु प्रणत अनुरागी। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आई। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आई। भगत हेतु लीला तनु गई। भगत हेतु लीला तनु गई। सो केवल, ये केवल शब्द ध्यान देने योग्य है। केवल और कारणों को ढकेल कर पीछे गौण कर देने वाला एकमात्र प्रमुख कारण क्या है? बोले सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। ऐसे प्रभु सेवक बस आई भगत हेतु लीला तन गई। हिरण्यकशिपु का अत्याचार पराकाष्ठा पर था। हिरण्यकशिपु जैसे दुर्दांत दुर्जन का अत्याचार पराकाष्ठा पर था। देवता लोग मुनि लोग त्राय त्राय कर रहे थे, रक्षा करो नाथ रक्षा करो, बचाओ प्रभु बचाओ, अवतार लो प्रभु अवतार लो। बोले केवल देवताओं तुम्हारे कहने से अवतार नहीं लेंगे। बोले हम बहुत उत्पीड़ित हैं। बोले कि तो तुम्हारा भाई भाई का आपस का झगड़ा है। जिस कश्यप जी के बेटे देवता उसी कश्यप जी के बेटे दैत्य। बाप तो एक है, माँ दो है। दिति के दैत्य, अदिति के आदित्य। तो कभी तुम लोग हावी हो गए उनके ऊपर, तो वे लोग बदला लेने के लिए तुम्हारे ऊपर हावी हो गए। कभी तुमने उनको सताया होगा तो उनने अब तुमको सताना प्रारंभ किया है। देवराज इंद्र, तुमने अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु की पत्नी का गर्भावस्था में अपहरण किया था कि नहीं? श्रीमद्भागवत में कथा आती है। श्री प्रहलाद जी ने कहा जब मैं अपनी मां के पेट में था, मेरे पिताजी तपस्या में थे और इंद्र ने राजधानी पर आक्रमण किया और मेरी मां का अपहरण करके लेकर भागे जा रहे थे। वो तो गुरु जी की कृपा उमड़ गई, नारद बाबा की। उन्होंने आकर मेरी मां को इंद्र के हाथ से छुड़ा लिया। छी, देवराज कहला करके पर स्त्री का अपहरण करने में शर्म नहीं आती? नारद जी ने छीन लिया। कहा कि बेटी तुम चिंता न कर, जब तक तेरा पति तपस्या में लगा हुआ है तब तक तुम मेरे आश्रम पर, मेरी कुटिया पर, लगता है कि अभी नारद जी कुटिया में रहते होंगे, अभी दक्ष का शाप नहीं लगा होगा दर दर भटकने वाला। तू मेरी कुटिया पर सुरक्षित रहेगी, जैसे अपने पीहर में रह रही हो। घटना बात की है, हमारे समझने में सुविधा होगी। जैसे गर्भावस्था में श्री किशोरी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रही हैं, ऐसे नारद जी के आश्रम पर प्रहलाद की माता हिरण्यकशिपु की पत्नी पतिव्रता गयाधु सुरक्षित रहेगी। जब तक देवता लोग चिल्लाते रहे रक्षा करो रक्षा करो, प्रभु ने तुम लोगों के झगड़ेबाजों के निपटारे के लिए तो कोर्ट है, कचहरी है। जाओ ब्रह्मा की कचहरी में, जाओ मनु जी की कचहरी में। ये झगड़ेबाजी, ये हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं। तो आखिर अवतार लोगे कि नहीं? बोले लूंगा, लेकिन केवल देवताओं के लिए, केवल इन झगड़ेबाजों के लिए? बोले नहीं। तो किसके लिए? बोले अवतार तब लूंगा जब निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम्। जब मेरे भक्त प्रहलाद से ये टकराएगा, मेरा भक्त प्रहलाद कैसा होगा? बोले निर्वैराय, किसी से भी जिंदगी में जिसने बैर माना ही नहीं, यहां तक कि मारने के लिए खड़ग उठाए, बधिकों के हाथ में भी, हृदय में भी और उस खड़ग में भी जो मेरी सत्ता को देखेगा, ऐसे निर्वैराय और प्रशांताय
शीत में, उष्ण में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, शत्रु में, मित्र में समभाव रखकर सदा प्रशांत रहने वाले, जैसे हो समुंदर जी के सुखवा न दुखवा, चाहे पनिया आवे चाहे जाए, जैसे हो समुंदर जी के सुखवा न दुखवा, चाहे पनिया आवे चाहे जाए। दुनिया में भोगवा वैसे भोगे जे पुरुष, तो असली सुखवा करे बुझाए। दुनिया में भोगवा वैसे भोगे जे पुरुष, असली सुखवा करे बुझाए। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः, सदा एक रस प्रशांत रहने वाला, प्रशांत महासागर की तरह कभी उबलने वाला नहीं। ऐसे निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने परम महात्मा पुत्र प्रहलादाय। ये दाद्रुये, जब प्रहलाद जैसे निर्वैर प्रशांत भक्त शिरोमणि से टकराएगा ये पापी, तब इसको छोड़ूंगा भी नहीं। अब बताइए तो, हिरण्य प्रभु के इंद्र सिंहावतार में हिरण्यकशिपु कारण है कि प्रहलाद कारण है? हिरण्यकशिपु का अत्याचार पराकाष्ठा पर है, लेकिन प्रभु ने अवतार नहीं लिया। और जब प्रहलाद जैसे भक्त से पाला पड़ा, प्रहलाद ने कहा भी नहीं कि अवतार लो। सत्यम विधातुम निवृत्ति भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहं स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो जब जब होई धर्म के ग्लानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, यह एक कारण है, लेकिन प्रमुख कारण प्रहलाद। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अब इसका भाव अभी है 3 मिनट शेष 10:30 बजने में, उपयोग कर ले। पहले तो ये कहा दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। और अब दूसरा प्रमुख कारण बतलाते हैं कि किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। वो अनोखा भक्त और उसका अनोखा प्यार कैसा है, कैसा होता है उसका लक्षण? किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बसाई में। किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बसाई में। ऐसे भक्त से पाला पड़ जाए तो प्रभु भी सब कुछ तज उस भक्त पर बलिहार होता है। तो प्रभु भी सब कुछ तज उस भक्त पर बलिहार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। और जिनके लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ता है उन भक्तों के और लक्षण क्या है? भक्त भगवान की रुचि का सदा अनुसरण करते हैं। प्रभु मेरी अपनी रुचि कुछ नहीं, तुम्हारी जैसी राजी। भक्त भगवान की रुचि का सदा अनुसरण करते हैं। तो ऐसे भक्त के लिए
उस भक्त का भाव भी प्रभु को सदा स्वीकार होता है। भाव भी प्रभु को सदा स्वीकार। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। ऐसे भक्तों का हृदय जो होता है ना, अद्भुत होता है। उस भक्त का हृदय भी पावन प्रभु का धाम बन जाता। भक्त का हृदय भी पावन प्रभु का धाम बन जाता। लेकिन कब? प्रभु के साथ अंतर का जुड़ा जब तार होता है। प्रभु के साथ अंतर का जुड़ा जब तार होता है। कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। पापी ऊपर से फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं, भीतर से उजाड़ खाता होता है। और भक्त भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हो हरिजन, भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हो हरिजन, किंतु अंतर कृपा प्रभु की, किंतु अंतर कृपा प्रभु की चमन गुलजार होता है। किंतु अंतर कृपा प्रभु की चमन गुलजार होता है। तो अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। ऐसे भक्तों को मान अपमान लाभ और हानि की चिंता नहीं इनको। मान अपमान लाभ और हानि की चिंता नहीं उनको, क्योंकि निछावर प्रभु पे सब परमार्थ और व्यवहार होता है। सब परमार्थ और व्यवहार होता है। निछावर प्रभु पर सब परमार्थ और व्यवहार होता है। निछावर प्रभु पर सब परमार्थ और व्यवहार होता है। रहे विश्वास दृढ़ संतत और भरोसा एक नारायण। ऐसे अकिंचन दीन दासों का कन्हैया यार होता है। दीन दासों का कन्हैया यार होता है। कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। ये चौबंदी जो देख रहे हैं ना, ये पहले बिल्कुल ऐसा ही सीधा सपाट कपड़ा था। इसको काट करके सीना पड़ा। ये काटा कौन चीज से गया होगा जी? कैंची से ना। कैंची में एक धार हो तो काम कर देगी नहीं। जिम कैंची के पेच में काम करे दो धार, तिम कारण अवतार में ये भासत जुगल विचार। एक और दुर्जनन को अतिशय अत्याचार, और एक दिस प्रेमी भक्त को उत्कट उर को प्यार। आज अत्याचार वाले अत्याचार की दिशा में खूब जुड़े हुए हैं। हम लोगों में से कोई भक्ति की दिशा में इस तरह के लक्षण लाकर अपने में और जुट पड़ेंगे तो अवतार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अवतार प्रयोजन की दिशा में प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण रूपधारी, इसका उत्तर अभी अधूरा छोड़ करके, चूंकि 10:30 बज चुके हैं, बल्कि 4 मिनट अधिक हो गया है, 4 मिनट के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए और फिर अब
5 बजे के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आगे की चर्चा सुनने के लिए 5 से 7 के लिए पधारे। 2 बार 4 बार प्रभु का नाम लें और वाणी को विश्राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सियावर राम सीताराम 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 जय सियावर राम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम श्री अयोध्यानाथ की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलादपति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय श्री दुर्गा मैया की जय श्री अन्नपूर्णा मैया की जय श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गंगा मैया की जय श्री गोस्वामी जी महाराज की जय पूज्य चरण श्री भाई जी महाराज की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलैः सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याओं में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाओ। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छल तज नित परिकर सह। हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप
सानुकूल सर्वभांति सदा समय सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य शरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सद्गुरु कृपाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री भगवान विश्वनाथ प्रभु की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके भगवान विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी में माँ दुर्गा के श्री चरण सन्निधान में श्री भाई जी के स्मृति में जहाँ नेत्र प्रदान किया जाता है नेत्रहीन लोगों को। दो तरह के नेत्र होते हैं, एक वे जिनसे बाह्य जगत दिखाई पड़ता है, एक वह जिससे अभ्यंतर में स्थित जगदीश देखे जाते हैं। इस विद्या प्रदान वाले संस्थान में श्री भाई जी की कृपामयी छत्र छाया में समवेत होकर
हम लोग भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरस रहे होंगे, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का वहाँ नितांत अभाव सा ही रहता है। संकेत के अनुसार श्री राम कथा रस का परिवेषण करना है। आज की प्रथम बैठक में निवेदन किया गया था, श्री राम कथा का अमित विस्तार है। कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ तक पहुंचा जाए। जिनके नाम रूप लीला धाम चरित्र गुणगणों को गाते गाते शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेत नेत का करके ही गाना होगा, क्योंकि जिसका न अर्थ है न जिसकी इति है, उन प्रभु के चरित्रों को सांगोपांग आद्योपांत कह करके पार पा लेने का दावा इस बालक के लिए तो संभव नहीं है। उसमें भी एक और त्रुटि वाली बात पहले स्वीकार कर लो। रामायणी नहीं हूं, नाम के साथ भक्तमाली शब्द जुड़ा हुआ है। फिर भी आपने वात्सल्यतया मामा जी वाले संबंध से रामायण के व्यासासन पर आपने बिठा दिया है। क्या सोचकर, क्या समझकर, ये आपके अंतर्यामी जाने। तो रामायणी नहीं होने पर भी बिठा दिए गए हैं इस आसन पर। तो जो कुछ रामायण का गान करने वाले, श्री रामचरित्र का गान करने वाले हमारे पूर्वाचार्य, चाहे वर्तमान के हमारे पूज्य आचार्य व्यास मनीषी महानुभावों से जो कुछ सुनने समझने को मिला है, उसके अनुसार टूटी फूटी ग्राम्य भाषा में कुछ मानस जी की अर्धालियों के ऊपर आधारित कुछ गीत कवित्वों के माध्यम से समय का सदुपयोग होगा। स्वर आप लोगों को लग रहा होगा कि पूरा पूरा साथ नहीं दे रहा है। स्वर साथ दे, इससे ज्यादा आवश्यक है ईश्वर साथ दे। स्वर और ईश्वर एक ही रूप है। अस्तु, प्रातःकालीन बैठक में अवतार प्रयोजन की दिशा में क्यों ये बात घोषित हो चुकी है, अवतार से जन्म से जनकपुर तक की चर्चा होनी है। बोले कि उससे आगे जाना नहीं है। अपन उससे आगे जाना पसंद भी नहीं करते। जनकपुर वाले कब चाहेंगे कि हमारे पहुना हमारे कोहबर से अथवा हमारे जनकपुर से बाहर जाए। मेरे मिथिला देश में हरिधारे दुर्लभ वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमेशा। जो सुख भासी मातु मन देखी राम बरवेश, सो न सके कई कल्प शत सहस शारदा शेष। तो अवतार
प्रयोजन की दिशा में आज की पूर्वान्नकालीन बैठक में निवेदन किया गया। भगवती ने जिज्ञासा की, प्रथम सुकारण निर्गुण ब्रह्म सगुण जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार क्यों होता है? जो सबके ऊपर रहने वाला है इतना नीचे क्यों उतर आता है? तो कारण बतावे। भगवान भोलेनाथ ने बताया, अवतार का एक ही कारण बता करके इदमित्थम की मुहर कोई नहीं लगा सकता है। यही एक कारण है। मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा ही है, दूसरा कारण नहीं हो सकता, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। दो कारण प्रातःकालीन बैठक में निवेदन किए गए थे। एक तो दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। साथ साथ यह भी निवेदन किया गया कि केवल असुरों का अत्याचार ही अवतार का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। दूसरा, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई। इसका तात्पर्य, किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। दोनों को एक साथ निवेदन किया गया। जिम कैंची के पेच में काम करे दो धार, तिम कारण अवतार में ये भासत जुगल विचार। एक और दुर्जनन को अतिशय अत्याचार, एक दिश प्रेमी भक्त को उत्कट उर को प्यार। इस समय की बैठक में भी अवतार प्रयोजन की दिशा में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आप कुआं पर जल लेने गए, बल्टी अथवा घड़ा रस्सी में बांध करके नीचे कुआं में उतारा, भर तो गया, लेकिन जब आप ऊपर खींचने लग गए, बंधन ढीला रहा तो बर्तन नीचे चला गया, भरा भराया कुआं में। रस्सी कमजोर रही, अधवर में टूट गई, भरा भराया बर्तन आपका कुआं में चला गया। क्या आप छोड़ करके चल देंगे? सोने चांदी का बर्तन हो तो फिर क्या कहना, कौन छोड़ना चाहेगा? तांबे पीतल का बर्तन हो तो भी ममता होती है, उसे निकालना पसंद करते हैं। और लोहे तक का बर्तन हो, लोहे तक के बर्तन को कुआं में छोड़ करके वैसे ही चल देना पसंद कोई नहीं करता। उसे निकालने के लिए डोरी, मजबूत डोरी, और उस डोरी के एक छोर में टेढ़ा मेढ़ा पेचदार अंकुश, एक नहीं अनेक अंकुश जिसमें लगे होते हैं, जिसको कहीं कंटा और कहीं झग्गड़ बोलते हैं। उसे डाल करके कुआं में चारों तरफ घुमाते हैं कि कहीं इसके किसी अंकुश में वो हमारा गिरा हुआ पात्र अगर फंस जाए तो चट निकाल लूंगा। ऐसे ही यह संसार कुआं के समान है, इसमें गिरे हुए प्रभु के अनेक पात्र, हम सब उनके पात्र हैं। इनमें कोई सोने के तरह के पात्र हैं, कोई तांबे पीतल के तरह के पात्र है, कोई लोहे के तरह का ही पात्र है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। इन पात्रों को भवरूपी कूप में गिरे देख करके प्रभु विचार करते हैं, परत कूप में पात्र को
तो डोरी कांटा डार, डोरी उनकी कृपा है, कृपा डोरी, बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृद चारो, एविध वेद हरहु मेरो दुख कौतुक राम तुम्हारो। तो कृपा उनकी डोरी है, और जिस पात्र को यहाँ भेजते हैं वो चाहे अनुकूल संवेद्य हो चाहे प्रतिकूल संवेद्य हो, उनके द्वारा भेजे हुए हिरण्यकशिपु भी आते हैं, हिरण्याक्ष भी आते हैं, ये सब उनके कांटे हैं, अंकुश हैं, झगड़ हैं। प्रहलाद भी आते हैं, श्री शंकराचार्य भगवान भी पधारते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते की प्रेरणा देने के लिए। महर्षि वाल्मीकि भेजे जाते हैं श्री तुलसीदास के रूप में जाकर के, और मेरे भवकूप में गिरे हुए पत्थरों को फंसाओ ताकि मैं उन्हें कूप से निकाल लूं। तो परत कूप में पात्र को तो डोरी कांटा डार, और उससे भी न निकले तो अथवा समरथ कूद के डूबे लेत निकार। डोरी कांटा से भी अगर न निकल पाए, वो उसमें न फंसना पसंद करे, तो वो समर्थ तैराक गोताखोर स्वयं कूदता है कुआं में, और कूद करके उसमें डुब्बी लगा करके गोता खा खा करके और टटोलता है मेरा कौन पात्र इस कुआं के किस छोर पर है, और उसे हाथ में ले करके निकलता है। इसी तरह से तिमि रघुवर निज जनन को, अपने जनों को, तिमि रघुवर निज जनन लखी बात अगम भवधार, नारायण अतुराय प्रभु तुरत लेत अवतार। अवतार का एक प्रयोजन यह भी है, अपने भवसागर में डूबते हुए गिरे हुए प्रिय पात्रों को इसमें से निकालना है। नारायण वैकुंठ में, नारायण वैकुंठ में बैठे करत विचार, कि बने बहानो अस कछु किलूं भूतल अवतार। किस लिए? विविध रूप धर के करूं लीला को विस्तार, जीवन के उद्धार हित होए बड़ो आधार। जीव हमारे अंश है जो कि भटकत जगत मझार, वो गाए गाए लीला ललित उतरे भव से पार। निज जीवन हित प्रभु सहत कष्ट अनेक प्रकार, इस नारायण प्रभु कृपा पर नारायण बलिहार। सहज कृपावश डूबे हुए को उबारने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी अवतार प्रयोजन की दिशा में बहुत तरह के दृष्टिकोण है, बहुत तरह की चर्चा है। श्री हनुमंत लाल की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय। प्रभु अनंत अनंत दिव्य दिव्य गुणगणों के निलय, राम अमित गुण सागर। कहीं भी कोई भी विशिष्ट गुण दिखाई पड़ता है, वो उसी अमित गुण सिंधु में से निकले हुए बिंदु के सीकर का अंश है। आनंद दिखाई पड़ता है तो उस आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। जो सौंदर्य सिंधु सुख राशि, तो उनके सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। कहीं आनंद आपको संसार में दिखाई पड़ता है तो उस आनंद सिंधु से निश्रित बिंदु के सीकर का अंश है। कहीं सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है तो उसी सौंदर्य सिंधु में से निकले हुए बिंदु के सीकर का अंश है।
कहीं वात्सल्य स्नेह दिखाई पड़ रहा है गैया का बछड़े के प्रति, मैया का अपने लल्ला के प्रति, तो उसी वात्सल्य सिंधु में से निकले हुए बिंदु के सीकर का अंश है। अभी तो 3 गुण की और संकेत किया, सौंदर्य, माधुर्य और वात्सल्य सिंधु, ऐसे ऐसे अमित गुण के सिंधु है। राम अमित गुण सागर, अमित जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, सैकड़ों में कि हजारों में कि लाखों में कि करोड़ों में कि अरबों में कि खरबों में, कहते हैं कि ना अरबों खरबों में उनके गुणों की गिनती हो सकती है, उनकी गुणों की मिति हो सकती है, नहीं। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई था नहीं पा सकता है। तब फिर आपको गाने का साहस कैसे हुआ? बोले कि संतन सन जस किछ सुनो तुम्हें सुनाओ सोई। अमित गुणों के सिंधु हैं, वे सभी अमित गुण उनमें निवास करते हैं। अन्यत्र कई गुण पहुंचते हैं, जिसके पास पहुंचते हैं उसको विभूषित कर देते हैं, उसकी महिमा को बढ़ा देते हैं। लेकिन प्रभु के पास गुण पहुंचते हैं नहीं, प्रभु में सतत समाश्रित रहते हैं और प्रभु में समाश्रित रह करके प्रभु को महिमान्वित नहीं करते हैं, बल्कि प्रभु की महिमा से स्वयं महिमान्वित होते हैं। औरों के यहाँ आभूषण पहुंच करके उसे आभूषित। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करते होंगे, लेकिन प्रभु के यहाँ पहुंचकर भूषण उनको भूषित नहीं करते, बल्कि स्वयं विभूषित हो जाते हैं। ये विभूषण विभूषितांगम नहीं है, ये विभूषण विभूषणांगम है। विभूषणों को भी विभूषित करने वाले उनके श्री अंग हैं। जनकपुर की माताएं रघुनंदन के माथे पर मोर देख के कहती है, माई है माथे मणि मोरिया सुहावन लागे, अति मन भावन लागे। माई है माथे मणि मोरिया सुहावन लागे, अति मन भावन लागे। अरे माँ, इनके मस्तक पर मोर अति सुहावनी लगती है। औरों के मस्तक पर भी मोर देखी गई है, लेकिन इतनी कहाँ सुहावनी लगती है। इनके मस्तक पर तो मोर अति सुहावनी, सुहावने पने की पराकाष्ठा लगती है। तो कहा कि इसमें विशेषता किसकी है? बोले माई है ना जानू मलिनिया के हाथे गुण की, बहुना के माथे गुण। माई है ना जाने मलिनिया के हाथे गुण की, बहुना के माथे गुण है। जिस मालिन ने मोर की रचना करी है, उसके हस्त कला कौशल की विशेषता है, जिससे दुल्हा का मस्तक विभूषित लग रहा है, सुहावना लग रहा है। अथवा दुल्हा के मस्तक की विशेषता है कि उसकी कला सफल हो रही है, मोर अधिक सुहावनी लग रही है। मोर से मस्तक सुहावना लग रहा है कि मस्तक से मोर सुहावनी लग रही है, ये झगड़े की बात है। जैसे गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज उधेड़ कुंड में पड़े हुए कहते हैं, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की कि मुरलीधर कन्हैया की। मुरली की तारीफ है या मुरली बजाने वाले मुरलीधर कन्हैया की तारीफ है। उसी तरह से मिथिलानिया कहती है, माई है भाल पर तिलक सुहावन लागे, औरों के भाल पर भी तिलक होता। माई है आनन पे चानन सुहावन लागे, अति मन भावन लागे।
चानन दिखाई पड़ता है, अच्छा लगता है, लेकिन इनके आनंद का चानन जो है वो तो तिलक रेख। ऐसा लगता है सकल भुवन शोभा जनु चाकी, सारे भुवन की शोभा यहीं पर एकदम चाक दी गई है, इससे अधिक और कहीं शोभा हो ही नहीं सकती। तो इसमें विशेषता किसकी है? माई है आनन पे चानन सुहावन लागे, अति मन भावन लागे। माई है आनन पे चानन सुहावन लागे, अति मन भावन लागे। माई है ना जानू वशिष्ठ जी के हाथे गुण, तिलक गुरु जी देते हैं, बिना गुरु जी के दिए अपने आप तिलक लगाया गया। घाट पर बैठे पंडाओं के यहाँ घिसा घिसा चंदन मिला लेकर के थोप लिए, नहीं, तिलक तो सर्वप्रथम गुरुदेव के। हाँ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि विप्रन आयस भाल विशाल, भाल विशाल बिकट भ्रिकुटी बिच, तिलक रेख रुचि राजे। विशाल भाल और उस पर की विकट भ्रिकुटी, अलके है कुटिल पलके है कुटिल, अलके है कुटिल पलके है कुटिल, है तकान कुटिल मुस्कान कुटिल, बिखरी लटकी बलखान कुटिल, और भौहे बंक कमान कुटिल। आली आली लगता विधि ने इनको, आली विधि ने लगता इनको, कुटिलाई के सांचे में ढाला है। अपनी अपनी दृष्टि है, गोस्वामी जी के शब्द है, भाल विशाल विकट भ्रिकुटी बिच, तिलक रेख रुचि राजे। कैसा लगता है? बोले कि मन मदन तम तक मरकत धन जुगल कनक शर सारे। ये भौं है कि धनुष है, नेत्र की पपनी बरौनी है कि प्रत्यंचा है, ऊपर की ओर उठी हुई तिलक की रेखाएं हैं कि कनक शर, सुनहरे चमचमाते वज्रोपम बाण है। इस पर भी सखियों ने अद्भुत अद्भुत उत्प्रेक्षाएं की हैं मिथिलानियों ने। ये मिथिला के प्रसंग में आएगा। अभी हम अवतार प्रयोजन की दिशा में हैं। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल द्युतिकारी। तो मिथिलानियां कहती हैं कि माई है आनन पे चानन सुहावन लागे, अति मन भावन लागे। माई है ना जानो वशिष्ठ जी के हाथे गुण की, पहुना के माथे गुण। माई है ना जानो वशिष्ठ जी के हाथे गुण की, पहुना के भाते गुण है। माई है ना जानी गुरु बाबा जी के हाथे गुण की, दुल्हा के भाले गुण है। माई है ना जाने गुरु बाबा जी के हाथे गुण की, दुल्हा जी के भाले गुण। आप भी निर्णय नहीं ले सकेंगे
वैसे आचार्यों ने निर्णय दिया है। ये इन आभूषणों की, मोर इत्यादि आभूषणों की और ये बाह्य उपकरणों की विशेषता नहीं है। हमारे पहुना के अंग ही ऐसे हैं कि ये विभूषण विभूषितांगम नहीं है, ये विभूषण विभूषणांगम है। ये तो बाहर के कुछ विशिष्ट विशिष्ट सौंदर्य माधुर्य इत्यादि गुण, इनके भीतर वाले भी ऐसे अद्भुत अद्भुत गुण हैं। सौशील्य है, कारुण्य है, सौहार्द है, आर्जव है, मार्दव है। इन गुणों के भी सिंधु है। ये सभी गुण सतत इनसे चिपके रहते हैं, इनकी सेवा करके अपने को धन्य मानते हैं। लेकिन इसमें लेकिन लगा, किंतु लगा है। ये जब लो रहे राम, अभी अवतार नहीं लिया है, धाम में। कौन धाम? न तद भासयते सूर्यो, जहां प्रकाश देने के लिए प्राकृतिक सूर्य, चंद्र, अग्नि एवं विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, जहां अंधकार होता ही नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां जो पहुंच जाए, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, उसका पुनरावर्तन नहीं होता है। तो ऐसे भगवत धाम, जिसको वैदिक भाषा में, पौराणिक भाषा में त्रिपाद विभूति कहा गया है, त्रिपाद विभूति, जिसे साकेत, गोलोक अथवा वैकुंठ की संज्ञा भक्त लोग देते हैं अपनी अपनी भाषा भाव शैली के अनुसार। उस धाम में जब तक प्रभु रहते हैं तब तक वहां भी सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य, कारुण्य इत्यादि सब साथ रहते हैं, चिपके रहते हैं अंग अंग में। लेकिन और गुण तो सेवा परायण रहते हैं, किंतु दो विशिष्ट गुण हैं, दो खास गुण ऐसे हैं कि जब तक प्रभु धाम में रहे तब तक इतनी भी सेवा नहीं कर सकेंगे। जब लो रहे राम पर धाम में विराजमान, तब लो और सभी गुण सेवै प्रभु प्रभुताई में, और सभी गुण सेवा करते रहते हैं। लेकिन दो विशिष्ट गुण, आशा भरी दृष्टि से प्रभु की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कि कबहू कृपाल हमहू कछु कहीं। हमसे भी प्रभु कुछ आज्ञा दे कि तुम चुप खड़े क्यों, तुम भी कुछ सेवा करो, तो हमको भी कुछ सेवा का अवसर मिल जाए। ये बेचारे मन मसोस के केवल मुंह ताकते रहते, कुछ सेवा नहीं कर पाते हैं। ये दो विशिष्ट गुण ऐसे हैं, बिल्कुल सेवा नहीं कर पाते धाम में। प्रभु हमें भी कभी सेवा का अवसर दोगे? बोले अवसर देना क्या है, सेवा कर लो। कैसे? जैसे सभी सौशील्य, वात्सल्य, कारुण्य, सौहार्द, सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य इत्यादि सेवा कर रहे हैं, ऐसे तुम भी करो। बोले नहीं प्रभु, जब तक धाम में रहोगे हम दोनों निष्क्रिय रहेंगे, निरर्थक रहेंगे, आपकी सेवा कर ही नहीं सकेंगे। हमें सेवा का अवसर प्रदान करना हो तो प्रभु आपको धरती पर चलना पड़ेगा, धरती पर उतरना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले हम दो ऐसे खास गुण हैं कि जब तक आप धाम में रहोगे तब तक हम सेवा कर ही नहीं सकते। जिज्ञासा हो रही होगी, उत्कंठा हो रही होगी, आखिर ये दो विशिष्ट कौन गुण हैं जो धामगत प्रभु की सेवा नहीं कर पाते? इनको सेवा का अवसर देने के लिए ही प्रभु को धरती पर आना पड़ेगा। अब खुल के सुनिए। जबलों रहे राम परधाम में विराजमान, तबलों सकल गुण सेवै प्रभु प्रभुताई में, किंतु दीन बंधुता और पतित पावनत्व, ये दो गुण, किंतु दीन बंधुता और पतित पावनत्व दो पावत नहीं अवसर।
रहत दुचिताई में। दीन बंधुत्व और पतित पावनत्व, ये दोनों सेवा नहीं कर पाते हैं। अरे कोई दीनहीन मिले, उसे इस दीन बंधु के चरणों में जोड़कर इनकी दीन बंधुता उस पर उड़ेलवा दे, तब न हम सार्थक होंगे, तब न हमारी सेवा बनी जाएगी। कोई पतित मिल जाए और उसे पतित पावन के चरणों में जोड़ करके और उसे पावन करा दे, तब न पतित पावनता की सार्थकता होगी, तब न पतित पावनत्व गुण सार्थक होगा। लेकिन अफसोस कि धाम में न को दीन दुखी ना पतित, वहां की तो ऐसी विशेषता है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, वहां न लक्षण हीना, वहां धाम में वहां तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई दरिद्र है, न दीन है, न दुखी है, न कोई पतित है, न कोई कर्तव्य विच्युत है। तो फिर दीन बंधुत्व कहता है कि तुम किसको लाकर आपके चरणों में जोड़कर और अपने को सार्थक बनाओ। दीन बंधुत्व कहता है कि नाथ हमें सेवा का अवसर देना है तो धरती पर चलो, क्योंकि शबरी और सुदामा सरीखे दीन तो धरती पर मिलेंगे। पतित पावनत्व कहता है कि नाथ मुझे सेवा का अवसर देना हो तो धरती पर चलो, क्योंकि अहल्या और अजामिल सरीखे पतित परित्यक्त धरती पर ही मिला करते हैं, धाम में ये लोग होते ही नहीं इस तरह के कोई। तो जबलों रे राम परधाम में विराजमान, तबलों सकल गुण सेवे प्रभु प्रभुताई में।